नमस्ते, मैं आदर्श आप सबको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम फिर बात करेंगे आपके अवचेतन मन की शक्ति बुक्स के बारे में, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ फर्मी। चैप्टर है आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है और ये कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच ही आपकी किस्मत तय करती है? आपका हर एक विचार, हर एक विश्वास आपके भविष्य को बढ़ाता है, आपके भविष्य को गढ़ता है, आपके भविष्य को बनाता है। हमारा मस्तिष्क दो हिस्सों में काम करता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन से हम रोजमार्ग के फैसले लेते हैं, लेकिन असली ताकत तो अवचेतन मन में छुपी होती है दोस्तों। यही अवचेतन मन हमारी आदतों को, हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारे सपनों को नियंत्रित करता है दोस्तों। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लें तो यह आपको जीवन में चमत्कार कर सकता है। चाहे आप अमीर बनना चाहते हो, या अपनी सेहत सुधारना चाहते हैं, या अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, या फिर अपने रिश्तों को ठीक करना चाहते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं, इस ऑडियो समरी में बात करेंगे मशहूर किताब अवचेतन मन शक्ति की। इस किताब के लेखक लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, और अगर आप इसे समझकर अमल में लाते हैं तो यह आपके लिए सफलता का रास्ता खोल सकता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आपका अवचेतन मन आपके जीवन का सबसे बड़ा साथी बन सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? या आपका अवचेतन मन की आपकी सफलता, सेहत और खुशी की असली चाबी है दोस्तों। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से सफलता हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी पीछे रह जाते हैं? कभी आपने सोचा है इस चीज के बारे में? कभी आपने सवाल किया है खुद से कि ऐसा क्यों होता है? क्यों एक साधारण सा विचार आपकी हकीकत बन जाता है? आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, ना ही कभी आराम करता है दोस्तों। यह हमेशा काम करता रहता है। आपके अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते आप सोने से पहले इसे यह कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है। कहते हैं कि जब आप सोने जाते हैं तो आप उस समय अपने दिमाग को एक टारगेट दे सकते हैं, और आप उन्हें कह सकते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इस फील्ड में सफल होना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह जानकर हैरानी होगी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएगा दोस्तों। यह शक्ति और बुद्धिमत्ता का एक ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे सर्वशक्तिमान के संपर्क में रखता है दोस्तों। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाता है दोस्तों। इस धरती पे जो भी कुछ होता है वह किसी न किसी शक्ति की वजह से होता है। अगर आप खड़े हैं तो किसी न किसी शक्ति की वजह से खड़े हैं। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग में आम आदमी को पता ही नहीं था। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी तुर्किक फिडसन ने संगमरमर और कांस के सुंदरता, व्यवस्था और सुडोल और अनुपात में उनके इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई है। जब ये लोग इस तरह से अपनी जिंदगी को बदल सकता है, जब ये महान कलाकार, महान लोग, महान गणितज्ञ, महान कहानीकार जब अपने अवचेतन मन का शक्ति का प्रयोग करके इतने महान बन सकते हैं, तो हम और आप क्यों नहीं बन सकते हैं?
आप अपने मन पर जो भी विचार, विश्वास या शब्द या सिद्धांत का छाप छोड़ देते हैं, वे परिस्थितियां, स्थितियां और घटनाओं के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाता है। आपके भीतर जो लिखेंगे, आपके मन में जो चलेगा, वह किसी न किसी अनुरूप में, किसी न किसी रूप में आपके सामने उभर कर आ जाता है। दोस्तों, आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी, दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। जब आपका चेतन मन, चेतन मस्तिष्क विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंच जाता है दोस्तों, जहां यह साकार हो सकता है और परिस्थितियां का रूप ले लेता है। जब भी आप कोई विचार अपने दिमाग में डालते हैं, तो वो विचार चेतन मन के जरिए अवचेतन मन तक पहुंचता है और वो अवचेतन मन उस विचार को परिस्थिति के रूप में ला देता है। जैसा कि आपने इससे पहले जाना और जान चुके हैं कि आपका अवचेतन बहस नहीं करता है। आपका जो अवचेतन मन होता है वह कभी बहस नहीं करता है। यह तो सिर्फ उसी बात पर अमल करता है जो आप उन्हें देते हैं, जो आप उन्हें कहते हैं, जो विचार आपके मन में चलता है उस पर अमल करता है। आप सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते फिरते, आपके मन में जो भी विचार चलता है उन सब पर अमल करता है आपका ये अवचेतन मन। इसीलिए आज के बाद से आप सावधान हो जाइए। आप जरा सोचिए, आप गौर कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, किस तरह के विचार अपने दिमाग में ला रहे हैं, या फिर किस तरह का माहौल आप अपने मन में बना रहे हैं। वो हर चीज एक हकीकत के रूप में सामने आ जाता है आपके लाइफ में। फिर आपको लगता है कि पता नहीं ये कैसे हुआ, ये अचानक से इतना बदलाव कैसे हो गया, फिर अचानक से इतनी सारी घटनाएं कैसे घट गई। असल में यह आपका सोचने का ही एक तरीका है, यह आपका सोचने का ही एक नतीजा है दोस्तों। इसीलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं और आप सोचें, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाता है। अमेरिका दार्शनिक रॉल्फ वाल्डो ने कहा था कि मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। हां, मनुष्य वही बनता है जो वो दिन भर सोचता रहता है दोस्तों। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप दिन भर क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में पूरा दिन क्या चलता रहता है, आपके दिमाग में ऐसे कौन से ख्याल हैं जो हमेशा आता रहता है। तो आपके साथ उस तरह की घटनाएं घटने स्टार्ट हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अमेरिका के वैज्ञानिक के जनक विलियम्स जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति होती है। आप चाहे तो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं, आप चाहे तो जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। और इस बुक्स के जरिए मैं आपको वही चीज बताता हूं कि आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी को संजो के रख सकते हैं, संभाल सकते हैं अपने लाइफ को, अपने करियर को, अपने सपने को, अपने रिश्ते को, अपने संबंध को कैसे बेहतर कर सकते हैं और उसे बेहतर बनाए रख सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में इतनी अवस्थाएं, अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझ पाते हैं। जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तब दुखद सामंजस्य पैदा होता है, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। जब चेतन और अवचेतन मन सामंजस्य और शांति से मिलकर काम करता है तो कोई रोग या फिर मतभेद नहीं होता आपकी जिंदगी में। प्राचीन जगत में हर्मिक ट्रिसमेगिस्टर
जो कि दुनिया का सबसे महान जादूगर था, शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उसकी कब्र खोदी गई, जिस कब्र में उन्हें दफनाया गया था, जब उनका कब्र खोदा गया तो प्राचीन जगत के लोग ये जानना चाहते थे और ये जानने को बहुत उत्सुक थे। कहा जाता था कि कब्र के भीतर युगों युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलता है, और वह मिला भी। वह रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। ये दो लाइनें इंसान की जिंदगी को झकझोर के रख सकता है, लेकिन अगर आप इस लाइन के बारे में सोचेंगे तब, जब आपको लगेगा कि जिंदगी सबसे मुश्किल है, तो उन मुश्किल इंसान के बारे में सोचिए जिन्होंने अपनी जिंदगी को मुश्किल हालात से निकालकर एक बेहतर प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया है। क्या उनके पास कोई जादू की किताब मिला है? क्या उनके पास किसी ने कोई जादू कर दिया कि उनका जिंदगी बेहतर हो गई? नहीं, वो भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सीक्रेट को पता किया अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। उन्होंने इस बात पे यकीन किया कि जो हम सोचते हैं वो हमारी जिंदगी में घटित होता है, जो हम बनना चाहते हैं वो हम बन सकते हैं। ये रहस्य जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बनेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। एक सवाल आप खुद से कीजिए, अपने बारे में आपकी क्या सोच है, क्या भावनाएं हैं? आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है। इंसान अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाता है। अपने किसी भी व्यक्ति से जो कुछ कहते हैं नकारात्मक तौर पे, वो वापस आपके पास लौटकर आ जाता है। आप अपने कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर, जलकर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिला हो जाते हैं और फिर आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। अपने अवचेतन मन से चर्म रोग ठीक करता है। आपका कोई भी रोग है, कोई भी बीमारी है, आप अपने अवचेतन मन से उन्हें ठीक कर सकते हैं। चलिए हम इसे जानते हैं कि कैसे ठीक करना है। हमारा अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ था। मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया, उन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाया, किसी से भी फायदा नहीं हुआ, चर्म रोग बढ़ता चला गया। फिर एक दिन बहुत बूढ़ा मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्मगुरु ने मुझे 339वें भजन का गूढ़ मतलब बताया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक से मेरे सभी अंग हैं। उन्होंने जो उपचार करने की विधि बताई वह यह था कि कहते हैं, आपकी पुरस्कार से मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं, अब उनमें से कोई भी नहीं था। आप कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूं। जो भी बीमारियां हैं अब वो ठीक हो रही हैं, अब वो ठीक हो गया है। इस वाक्य को आप धीरे धीरे दोहराते रहें, दिन में कई बार, लगातार। और मेरा मानना यह है, मेरा अनुभव जो कहता है, बुक्स पढ़ने के बाद जब मैंने अपने अनुभव को शेयर महसूस करने की कोशिश की, कि कहते हैं कि आप जिस चीज पर से ध्यान हटा देंगे वो चीज खत्म हो जाता है। इसीलिए अगर आपके अंदर कोई बीमारी है तो आप उस बीमारी के बारे में बात ना करके आप उन पर से ध्यान अगर हटा देते हैं तो वो बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, धीरे धीरे। लेकिन आपको भरोसा और विश्वास करना होगा अपने विचारों पे, अपनी बातों पे। इस धर्मगुरु ने एक उदाहरण देकर समझाया। कहते हैं कि अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। वो उस धर्मगुरु के रूम में जो घड़ी था उसके तरफ इशारा करते हुए कहते हैं उन्होंने, मुझे इन्हें बनाने वालों ने
क्या सोचा होगा। कहते हैं इस घड़ी को देख रहे हो, इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप को आने से पहले, घड़ी को घड़ी बनाने से पहले उसके दिमाग में यह स्पष्ट विचार आया था, अगर किसी कारण घड़ी सही काम ना करे तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वालों को वह ज्ञान मिल जाएगा जिससे वह इसे सुधार सकता है। आप अपने आसपास के जितने भी चीजें देख रहे हैं वो किसी न किसी रूप में किसी न किसी इंसान के विचार में आया होगा। उसके बाद उन्हें जमीनी हकीकत में लाने की योजना बनाई, और यह सब कुछ अवचेतन मन से होता है। अगर अवचेतन मन इतने सारे काम कर सकता है तो एक छोटी सी जिंदगी आपका क्यों नहीं खूबसूरत बना सकता है ना अविश्वसनीय बातें। तो फिर क्यों नहीं हम अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। आप जो भी चीज चाहते हैं उन बातों को दिन में कम से कम 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं कि मैं दौलतमंद हूं, मैं सेहतमंद हूं, मैं खुश हूं, मेरा जीवन साथी मुझे प्रेम करता है। कई बार आप इन बातों को दोहरा सकते हैं, या फिर आप जो चीज चाहते हैं उन्हें आप दोहरा सकते हैं। या आप ऐसा कह सकते हैं मैं महीने का लाखों रुपए कमा रहा हूं, मैं महीने का लाखों रुपए कमा रहा हूं। इस विचार को आप बनाए रखिए, इस भाव को महसूस कीजिए, और आप देखेंगे कि आपके लिए वो घटना घटित होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में वो पैसे कैसे कमाने लग गए। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक यह पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। चलिए हम इसे एक बार फिर से समझते हैं, एक बार फिर से हम सुनते हैं। आपके शरीर पर कोई भी चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक यह आप पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं तो आप अपने शरीर को बदल लेते हैं। यह समस्त उपचार का आधार है। आपके कम अनुभव आपकी जिंदगी को कम आंकता है। आप जितना ज्यादा अनुभव करेंगे, जितना ज्यादा अपनी जिंदगी को महसूस करेंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। आपका अवचेतन मन शरीर के सभी कार्यों को कैसे नियंत्रित में रखता है, चलिए हम इसे जानते हैं। चाहे आप जाग रहे हो या फिर सो रहे हो, आपके अवचेतन मन की अथक शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन को किसी तरह के दखल अंदाजी नहीं करता है। जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है। आपके सीने और फेफड़े की मांसपेशियां फेफड़ों में हवा भरती है और निकालती है। आपके शरीर की कोशिकाएं के काम के कारण निकली कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में ताजी ऑक्सीजन भर लेता है, जिसकी आपको कार्य करने के लिए जरूरत होता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन आपकी पाचक प्रक्रिया को, ग्रंथियों के स्रोत के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्भुत जटिल कार्यों को नियंत्रित करता है। यह सब लगातार होता रहता है, चाहे आप जाग रहे हो या फिर आप सो रहे हो। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम है उसे कर सकते हैं। जब आपको मन नहीं लगता है, जब आप परेशान हो रहे होते हैं, तो आप वो काम कीजिए जो आपको अच्छा महसूस कराए। आप वो मूवी देखिए जो आपको बेटर फील कराए। आप उस इंसान से बात कर सकते हैं जो आपको बेहतर फील करा सकता है। इसका कहने का मतलब यह है कि आप अपने माइंडसेट को चेंज कर लीजिए।
क्योंकि दुख वहीं से स्टार्ट होता है जब हम दुख की बातें सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अब बारी आती है कि आप अपने अवचेतन से अपने लिए कैसे काम करा सकते हैं। पहली बात तो यह एहसास करना है कि आपका अवचेतन मन हमेशा काम करता है, यह रात दिन सक्रिय रहता है, चाहे आप इस पर काम करें या ना करें। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माण करता है, लेकिन आप इस खामोशी और प्रक्रिया को सचेत रूप से देख या सुन नहीं सकते हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि यह काम कर रहा है। जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे, विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा। आपकी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, अपनी समस्या के सुखद अंत का समाधान की कल्पना कर सकते हैं और की कल्पना करें। उपलब्धि के रोमांस को महसूस करें। आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे, उसे आपका अवचेतन मन स्वीकार करके परिणाम में बदल देगा। आप चाहे जहां भी हैं, आप चाहे जिस भी हालात में हैं, आप चाहे जिस भी जगह पे हैं, आप अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और अवचेतन मन को इस्तेमाल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो चीज़ चाहते हैं उस विचार को दिन में कई बार बोल सकते हैं, दिन में कई बार उन्हें महसूस कर सकते हैं, या फिर सोने से पहले आप उन्हें बता सकते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे फलाना किस्म की गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इन्हें एक दिन करें और फिर उन्हें छोड़ दें। आपको इन्हें हमेशा और लगातार करना होगा, ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी जो विचार हैं वो आपके अवचेतन मन पर धीरे धीरे छाप को छोड़ सके। क्योंकि जब तक अवचेतन मन आपके विचार को पूरी तरह से समझ नहीं लेता है, जब तक अवचेतन मन आपकी भावनाओं को पूरी तरह से फील नहीं कर लेता है, समझ नहीं लेता है, आपके विचार को, आपकी भावनाओं को, आपके विश्वास को, आपके भरोसा को जब तक वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, तब तक आपके विचार को मूर्त रूप देने में टाइम लगता है। दोस्तों, आपको लगता है कि ये सब बकवास है, ये सब बातें वाहियात हैं, तो एक बार करके देखिए। अगर आप इसे नहीं करना चाहते तो आप उस पल के बारे में सोचिए जो पल आपके साथ घटित हुआ है। अचानक आपकी जिंदगी खराब हो जाती है, अचानक आपके साथ कोई घटना घट जाता है। कभी आपने सोचा है कि यह घटना अचानक घट कैसे गई? जरा जब वो घटनाएं घटती हैं, चाहे वो घटना अच्छी हो या फिर बुरी हो, उससे पहले के जो विचार आपके मन में आए होंगे, आप उनके बारे में सोचिए। क्या कभी आपके मन में ऐसा विचार आया था, ऐसा ख्याल आया था? कभी कभी अचानक सा आया हुआ विचार हमारे मन में इस कदर छाप छोड़ जाता है कि वो घटना घटने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। आप जो दिन भर सोचते रहते हैं आप वही बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। ये बातें हकीकत हैं, ये लाइन हकीकत है, ये शब्द हकीकत है। चाहे आप इस पे भरोसा करें या ना करें, चाहे आपको इस पे, इन बातों पे यकीन हो या फिर ना हो, ये किताब हमें यही सिखाती है कि आप अगर हमारी बातों पे भरोसा करते हैं, हमारी लिखी हुई बातों पे अगर आप भरोसा करते हैं, आप भरोसा कीजिए कि जो भी बातें हमें कहेंगे, अपने अवचेतन मन को कहेंगे, वो हकीकत के रूप में आपके सामने रूबरू कर देगा। आप अपने जिंदगी में जैसे जो भी चीज चाहते हैं वो सब कुछ मिलेगा। मेरी हिदायत आपसे ये है, मेरी विनती आपसे ये है
कि आप इसे काम समझकर ना करें। आप हर रोज कुछ मिनट के लिए समय निकालकर खुद से ये बातें कीजिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे फलाना किस्म की गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे इतना पैसे कमाना है, मुझे लाखों रुपए महीने का कमाना है, मुझे BMW चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। ये चीजें, ये बातें आप अपने दिमाग को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए। दुनिया को पता होता है आपको क्या चाहिए, लेकिन आपके दिमाग को पता नहीं होता है कि आपको क्या चाहिए। दुनिया को बताने से अच्छा है कि आप अपने दिमाग को बताइए कि आपको क्या चाहिए, और दिमाग उस चीज को मूर्त रूप में, एक शक्ल के रूप में आपके सामने लाके खड़ा कर देगा। जो चीज आपको चाहिए वो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन इस पे आपको भरोसा होना चाहिए। ये बुक्स हमें यही सिखाती है कि आप अपने विचारों पे भरोसा रखें, आपकी जिंदगी खूबसूरत होगी। तो अंततः मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि दुनिया को बताने से पहले आप अपने दिमाग को बताइए कि आपको क्या चाहिए। आप अपने अवचेतन मन को बताइए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, ये हम आम इंसान को पता नहीं होता। हम आम इंसान यही सोचते हैं कि ये सब झूठ है, ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो बताते हैं कि ये चीज हकीकत है। किसी ने, एप्पल कंपनी को किसी ने ये नहीं बताया था कि मोबाइल ऐसा होता है, लैपटॉप कंपनी को किसी ने ये नहीं बताया था कि लैपटॉप ऐसा होता है। लेकिन जिस किसी ने भी लैपटॉप बनाया था, जिस किसी ने भी एप्पल का फोन बनाया था, एप्पल का लैपटॉप बनाया था, जिस किसी ने घर बनाया था, जिस किसी ने बड़े बड़े ब्रिज बनाए हैं, जिस किसी ने हवाई जहाज बनाया है, उन सबको किसी ने नहीं बताया कि ये चीज ऐसे बनता है। उन सबको किसी ने, उन लोगों ने कहीं नहीं पढ़ा, किसी बुक्स में नहीं पढ़ा कि ये चीज ऐसे बनता है। उन्होंने अपने मन का, अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल किया और फिर उन सब चीजों को जमीनी हकीकत के रूप में खड़ा किया दोस्तों। और आज हमारे सामने है, जिसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। क्योंकि हम आम इंसान इन बातों पे भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े सोचने वाले होते हैं, विचारक होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, वो सब कुछ खास करके अपने विचारों पे भरोसा करते हैं कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा हो सकता है। तो हम भी क्यों नहीं अपनी बातों पे भरोसा करें, विचार करें, अपने विचारों पे गौर करें कि हम क्या बोल रहे हैं, किसी से क्या कह रहे हैं। तो आगे से हम इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई दूसरा नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। तो हमारी बातें आपको कैसी लगी और आपने क्या ऐसा नया सीखा, हमें कमेंट्स करके बताइए। और हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि प्लीज आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें और लाइक कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकूं और बेहतर से बेहतर बुक्स की समरी आपके सामने ला सकूं दोस्तों। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमें समझने के लिए, हमें सुनने के लिए। थैंक यू, आपका शुक्रिया।